अब देखो पहला क्या करना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके लिए क्या करना है अपन को, क्या हुआ था एल माइनस का ए अपन का कितना आ गया डी, और प्लस का कितना आ गया, प्लस का 1 इक्वल टू, तो एल मतलब बोले लास्ट टर्म कितना है 123 माइनस का 3, और ए की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू कितना है 3, कॉमन डिफरेंस प्लस का 1 बराबर आ गया एन, तो एन की वैल्यू कितना आ गया 41। अरे देखो ना ये पहला टर्म कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंस भी कितना है 3 है, और ये जो लास्ट टर्म है इसी को तो एल बोलते हैं टी एन को, समझा क्या। तो ये आ गया, कहानी खत्म, नंबर ऑफ टर्म्स ये रहा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा तुम लोगों ने कैसे करा है, इफ टी पी बराबर क्यू एंड टी क्यू बराबर पी ऑफ एन ए पी, तो फाइंड करना है टी पी प्लस क्यू। एक देखो इसमें क्या होता है, पहला तरीका होता है जो बिल्कुल गधा वाला होता है, ठीक है। यहाँ होता है टी एन कितना होता है अपने पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे टी पी क्या होगा तुम्हारे पास ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू तुम्हारे पास है क्यू, और यहाँ पे कितना आएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आएगा पी। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। तो अब क्या करेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे तो कितना आएगा बताओ, ए तो ख़त्म हो जाएगा, पी माइनस 1 इंटू डी और माइनस कितना आएगा क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया क्यू माइनस का पी, और यहाँ पे डी देखो कॉमन लोगे तो कितना बचेगा पी माइनस का 1 और माइनस का क्यू और प्लस का 1, और इंटू में कितना आ गया डी इक्वल टू आ गया क्यू माइनस का पी। ये -1 और +1 खत्म, ये कट जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ से मिलेगा -1, कितना मिलेगा डी की वैल्यू जब -1 ले जाके रखोगे यहाँ पे तो तुम्हारे पास यहाँ पे मिल जाएगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना मिलेगा उधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस का 1। अब हमको कितना चाहिए टी पी प्लस क्यू, टी पी प्लस क्यू चाहिए ना भैया, तो टी पी प्लस क्यू क्या होगा देखो, टी पी प्लस क्यू इक्वल टू आएगा ए प्लस एन की जगह पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब ए की जगह रखोगे तुम पी प्लस क्यू माइनस का 1 और डी की जगह रखोगे माइनस, तो ये कितना आ गया पी प्लस क्यू माइनस 1, ये कट के कितना आ गया आंसर 0। लेकिन ये कितना लंबा प्रोसेस हुआ देखा कि नहीं देखा, मतलब इसमें 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल निकालना पड़ा। इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, ये एस टी का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिक्स। क्या होता है शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखो हमने पी की वैल्यू लिया 1 और क्यू की वैल्यू मैंने लिया 2, कितना लिया 2, तो पहले टर्म की वैल्यू है तुम्हारे पास 2 और दूसरे टर्म की वैल्यू देखो, पहला टर्म p है, p की जगह 1 q की जगह 2, दूसरा टर्म है t2 की 2 रखा और इसकी जगह कितना आ गया 1। तो ये पता चल गया ना ये जो वेरिएबल में दिया था वो कांस्टेंट में आ गया, किस में आ गया, तो पहला टर्म है 2 और दूसरा टर्म है 1, तो d कितना हुआ यहाँ पे d आ गया -1, और हमको चाहिए कितना टी पी प्लस क्यू चाहिए, तो टी पी प्लस क्यू मतलब 1 + 2 मतलब तीसरा टर्म चाहिए। तो अगर मान लो पहला टर्म 2 है और दूसरा टर्म 1 है तो तीसरा टर्म कितना आएगा -1 जोड़ोगे तो 0 आ गया ना, तो शॉर्ट ट्रिक से खत्म हो गई बात। अरे तीसरा टर्म 0 आ गया ना, बराबर। अरे इसमें यार, इसमें हमने क्या करा p की जगह देखो, कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ टी पी बराबर कितना है q और टी क्यू बराबर कितना है p, तो हमने क्या करा इसको शॉर्ट ट्रिक में p की जगह 1 रखा, q की जगह कितना रखा 2, तो पहले टर्म की वैल्यू कितना आ गई 2 और दूसरे टर्म की वैल्यू कितना है 1, तो पहला टर्म से दूसरा टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है, तो d की वैल्यू कितना आ गया -1, और मुझे टी पी प्लस क्यू मतलब तीसरा टर्म चाहिए, तो तीसरा टर्म t3 यहाँ से नहीं निकलेगा यार, 0 ही तो है, -1 जोड़ोगे तो अगला टर्म आ जाएगा, d कितना है -1 है ना, तो -1 जोड़ोगे तो अगला टर्म आ जाएगा, तो t3 कितना है 0 है। और यहाँ से भी निकाला था मैंने इतना सारे इक्वेशन बना के, तब भी कितना आया था 0 ही आया था, समझा क्या। लिख लिया क्या रे, तो अगला बड़ा सिंपल है, इसमें क्या कह रहा है देखो ये जो एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, टी एम बराबर है 1/n और टी एन बराबर है 1/m,
देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। पहला तो तरीका वही है, समझा क्या? फर्स्ट तरीका जो आपको मार्केट में लोग बताएंगे उसमें कहेगा कि देखो टी एम बराबर लिखोगे ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू आएगा वन बाई एन, और यहाँ पे आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू आएगा वन बाई एम। ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें तुम क्या करोगे, पहला माइनस दूसरा कर लोगे तो तुम्हारे पास डी की वैल्यू आ जाएगा वन अपॉन एम एन, और डी की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगा वन अपॉन एम एन, ठीक है। अब तुमको ए और डी के ए माइनस डी पूछा था तो ये आ जाएगा जीरो, लेकिन ये करने में तुमको टाइम लग जाएगा। क्या लगेगा? समझा क्या? ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। इसी को अगर हम शॉर्टकट तरीके से करना चाहें तो शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे? वापस हमने अभी जस्ट बताया था तुमको कि हमने m की वैल्यू माना वन। क्या माना? क्योंकि इन्होंने वेरिएबल दिया था, हमने इसको कांस्टेंट में बदल दिया। n की वैल्यू मैंने माना टू। कितना माना? तो पहले टर्म की वैल्यू देखो, m की जगह ले जाके रखो वन और n की जगह ले जाके रखो टू, तो पहला टर्म की वैल्यू कितना है? वन बाई टू। और दूसरे टर्म की वैल्यू कितना आ गया? अरे दूसरे टर्म की वैल्यू है ना, दूसरे टर्म की वैल्यू आ गया वन। तो वन बाई टू से वन तक जाने के लिए डी की वैल्यू कितना आ गया? हाफ। तो ए माइनस डी पूछा था, तो ये माइनस डी कितना आ गया? वन बाई टू माइनस वन बाई टू, तो आंसर जीरो। तो क्या समझ में नहीं आया? वे यार फिर बता देता हूँ, चलो देखो भाई क्या कह रहा है यार, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है इधर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मतलब ये तो मैंने तुमको बता दिया पहले। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ टी एम बराबर कितना है? वन बाई एन, और टी एन बराबर कितना है? वन बाई एम। तो देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो मैंने कुछ नहीं करा भाई, तो ये पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड है, मेथड वन है कि मैंने क्या करा है, ये लगाया फार्मूला टी एन बराबर क्या होता है? ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना भाई, ठीक है। तो ये भी मिटा देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन देखो तुम, ये है तुम्हारा पहला मेथड। क्या है? अब ध्यान से देखना, इफ टी एम बराबर कितना है, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, कह रहा है इफ टी एम बराबर वन बाई एन और टी एन बराबर वन बाई एम, इन्होंने वेरिएबल में दे दिया। कैसे दिया? अब कह रहे हैं कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो पहला जो मेथड है मार्केट का वो गधापंती होता है, ये वाला फार्मूला देखो लगाता है। टी एन बराबर कितना आ गया? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला तो तुमको पता है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा टी एम के जगह, तो यहाँ क्या लिखूंगा? ये प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये बन गया ना इसके लिए, इक्वल टू कितना है? वन बाई एन, पहला इक्वेशन। अब हम लगाएंगे कितना? ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दूसरा इक्वेशन ये कितना आ जाएगा? वन बाई एम। अब ये पहले दो इक्वेशन दो वेरिएबल है ए और डी, तो तुम करोगे फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो यहाँ से मिलेगा तुमको डी, डी की वैल्यू आ जाएगा वन बाई एम एन, और डी ले जाके रखोगे तो मिलेगा ए की वैल्यू आएगा वन अपॉन एम एन। अब तुमको पूछा है ए माइनस डी दोनों बराबर है, तो आंसर कितना होगा? जीरो। तो ये तरीका, लेकिन अगर इसमें करोगे तो टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम, क्योंकि सॉल्व करने में। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा जो हम इसको बता रहे हैं शॉर्टकट है। इन्होंने ये एडवांस वालों ने क्या बोला, इफ टी एम बराबर वन बाई एन है और टी एन बराबर वन बाई एम है, तो इन्होंने वेरिएबल दिया, तभी तो ए और डी निकाल रहे हो तुम। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्टकट में बदल देता हूँ, शॉर्टकट में देखो कैसे क्या करा मैंने, इसको एक बना लिया कि कैसा सीक्वेंस दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला एम बराबर वन मान लिया और एन बराबर हमने टू मान लिया। क्या करा? तो एम रखो यहाँ पे जहाँ एम है, तो वन रखा, जहाँ एन है वहाँ टू रखा, तो पहले टर्म की वैल्यू कैसे दिख गई? अब जहाँ एन है वहाँ रखा मैंने दो, और जहाँ एम है वहाँ रखा मैंने वन, तो कैसा दिखाओ? अब मुझे एक सीरीज बनता हुआ दिख गया कि ये सीरीज कैसा बना होगा। यानी पहला टर्म कितना है? वन बाई टू है, और दूसरा टर्म कितना है? वन है। इसका मतलब वन माइनस वन बाई टू से डी निकलता है, तो डी की वैल्यू कितना आ गया? हाफ आ गया ना। मतलब ये डिक्रीजिंग सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस, सॉरी इंक्रीजिंग सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? वन बाई टू। अब हमको क्या चाहिए? ए माइनस डी। तो ये पहला टर्म कितना है? वन बाई टू, और डी भी है वन बाई टू, तो ये माइनस डी कितना आ जाएगा? वन बाई टू, और माइनस का वन बाई टू, तो जीरो। लो खत्म कहानी। जो काम तुम ऐसे कर रहे हो वही काम वैसे हुआ।
क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ए किस में है? AP में है। देन 1 अपॉन A1 A2 प्लस 1 अपॉन A2 A3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन AN माइनस 1 और कितना चाहिए? AN चाहिए। बस इसकी वैल्यू बतानी है। तीसरा ऑप्शन में है तुम्हारे पास N माइनस 1 अपॉन A1 AN और चौथा ऑप्शन में तुम्हारे पास NOT। यहाँ पे A1 से लेके AN तक है। देखो क्या करेंगे, इसमें हमने D से मल्टीप्लाई किया, क्या करा? D से मल्टीप्लाई करा और D से डिवाइड करा। D क्या होता है गुरु जी? तो कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? D क्या होता है? तो D की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? A2 माइनस A1 अपन कितना लिख सकता हूँ? A1 A2 प्लस कितना लिख सकता हूँ? A3 माइनस का A2 अपन कितना लिख सकता हूँ? A2 A3 प्लस डॉट डॉट कितना आ गया? AN और माइनस का कितना आ गया? AN माइनस 1 अपन कितना आ गया? AN माइनस 1 और AN। यहाँ पे देखो कट जाएगा, क्या होगा? A1 A2 यहाँ पे A2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई A1 और माइनस A1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई A2 प्लस यहाँ पे A3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई A2 और माइनस A2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई A3 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे AN खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन AN माइनस 1 और वहाँ AN खत्म हो जाएगा तो माइनस 1 बाई AN बचेगा। यही बचेगा ना। अब इसमें देखो सारे टर्म खत्म हो जाएगा, क्या होगा? तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारे पास 1 अपॉन A1 और माइनस 1 अपॉन AN। यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास AN माइनस का A1 अपन कितना आ गया? A1 AN। समझा क्या? और यहाँ पे 1 बाई D रहेगा जो मैंने पहले से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। समझा क्या? अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे देखो Tn बराबर क्या होता है? ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे An बराबर कितना होगा? An बराबर आएगा तुम्हारे पास A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से निकाल लो An और माइनस का आ गया A1 अपॉन n माइनस 1 बराबर आ गया D। तो D की वैल्यू ला के रखो। D की वैल्यू यहाँ पे ला के रखोगे तो क्या होगा बताओ? ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ रखा गया n माइनस 1 और An माइनस का A1 दिस और इंटू कितना आएगा? An माइनस का A1 अपन कितना आएगा? A1 AN। तो ये कट जाएगा और आंसर कितना आ गया? n माइनस 1 अपन A1 AN। तो आंसर आ गया C। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म find the first negative term of the series 20 plus 19 1 by 3 plus 18 2 by 3 प्लस यह है AP में। फर्स्ट नेगेटिव टर्म तुमको बताना है। पहला रहा 31, दूसरा रहा 32, तीसरा रहा 33 और चौथा रहा 34। इसमें क्या कह रहा है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है। क्या करें बताओ?
फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब ये डिक्रीजिंग सीरीज है। कैसा है तो डिक्रीजिंग सीरीज है तो घटते चला जाएगा। तो इसमें एक तो है तरीका, देखो टी एन कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू जीरो। टी एन बोले तो कितना आ गया, ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितना है 20 प्लस एन निकालना है डी की वैल्यू कितना है बताना। तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारे पास 20। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, और माइनस का कितना आ गया ये 2n, और प्लस का कितना आ गया 2 लेस देन इक्वल टू 0। 60 प्लस 2 कितना आ गया 62, लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 2n है ख़त्म। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 31। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, n की वैल्यू 31 पे जो आता ना इससे बड़ा लेना है। कितना लेना है, n ग्रेटर देन 31 का मतलब होता है n की वैल्यू 32 लेना है। कितना लेना है 32। इक्वल टू पे ये जीरो होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं होगा। अब इसको देखो बाई ऑप्शन मेथड होता है। क्या होता है, अब यहाँ पे क्या ना लेस देन जीरो पूछा ना, तो इक्वलिटी लगाना भी सही बात नहीं है, क्योंकि हमको क्या पूछा है लेस देन जीरो। तो टी एन सिर्फ लेस देन जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो करोगे तो इक्वल ही हो जाएगा। लेकिन जो भी ये वैल्यू आएगा ना, जैसे इसको इस वैल्यू पे हमेशा जीरो ही आता है, इसलिए मैं इक्वलिटी भी लगा दिया था। जो 31 है उस पर कितना आएगा जीरो आएगा, इसलिए इसका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है एन की वैल्यू कितना आएगा +1 करके लेते हैं, जो भी आएगा उससे एक बड़ा। तो 32 आ गया। लेकिन सर इसमें कैसे करेंगे, अगर इसका कोई बाई ऑप्शन मेथड, शॉर्टकट क्या है इसका, इसको बोलते हैं बाई ऑप्शन मेथड। बाई ऑप्शन मेथड अगर किसी बच्चा को ही नहीं पता तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो मैंने मान लो यहाँ पे रखा T32 निकाल के देखा, या मान लो मैंने पहला ऑप्शन निकाल के देखा। कितना निकाला मैंने T31, कितना निकाला देर तक रे T31 निकाला तो कितना आ गया, ए की जगह 20 प्लस 31 माइनस का 1, और डी की जगह कितना आ गया -2/3। तो 31 में से एक ये कितना बना 30 को 3 से काटा तो कितना आ गया ये रहा 20। तो T31 पे कितना मिला 0। इसका मतलब जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा कौन सा होगा 32। जब हमने 31 निकाला तो कैसा दिख रहा है वो, अरे देखो ना T31 निकाला तो 31 पे कितना वैल्यू आया। तो इसका मतलब जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, जैसे मैं तुमको बोलूँ कि यहाँ पे 5 है, 5 4 3 2 1 फिर 0, तो अभी तो -1 आएगा। तो सबसे पहला नेगेटिव टर्म कितना पे आएगा 32 नंबर पे आएगा। कोई भी चीज़ आगे बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉमन find the total number of common term of the series. Three plus 7 plus 11 plus 15 plus 19 अप टू 407, और यहाँ पे आ गया 2 प्लस 9 प्लस 16 प्लस अप टू आ गया 709। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज। इसमें कह रहा है कि ये दोनों सीरीज में कितने कॉमन टर्म हैं। पहले जैसे ऑप्शन दे देगा, ए में आ गया 11, बी में आ गया 12, सी में 13, डी में 14। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज। इसमें कॉमन टर्म का मतलब क्या है,
देखो भैया पहला वाला जो सीरीज है कहाँ क्या चल रहा है इधर देखो रे, 3 से 5 में 3 से 7 में कितने का है 4 का है, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 कितना होता है 23। और इसमें आ गया ये, इसमें कितने का डिफरेंस है 16 7 कितना हो गया 23। इधर देखो अगर दो लड़के हैं तुम दोनों रेस लगा रहे हो, दोनों के पास मान लो पल्सर मोटरसाइकिल है समझ रहे हो। अब एक के पास मान लो कि 4 लीटर पेट्रोल है, एक के पास 7 लीटर पेट्रोल है, तो रेस लगाओगे तो रेस का पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो दोनों सीरीज में ए की वैल्यू कितना है 23। अरे कॉमन देखो ना 23 आ गया। पहले का जो सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 7 में से 3 गया 4, और दूसरे सीरीज का कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 9 में से 2 गया 7। और इस सीरीज का अगर कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो एलसीएम आता है D1 D2 का। किसका आता है D1 D2 का एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 7 × 4 हो जाएगा तो 28 आ जाएगा। अब हमको क्या पूछा है कि बताओ दोनों कितने टर्म आएंगे, तो Tn ≤ 407 आएगा। क्यों? क्योंकि 407 के आगे सीरीज नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जिसके पास 4 लीटर पेट्रोल है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिसके पास 7 लीटर है वो ज़्यादा तक जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा ये प्लस n - 1 × d <= कितना आएगा 407। ये की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है 23 प्लस यहाँ पे आ गया n - 1 और d कितना है इसका कॉमन डिफरेंस 28, तो <= कितना आ गया 407। यहाँ से n की वैल्यू आता है तुम्हारे पास 14.7। तो टोटल जो कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज आएगा वो 14 आएगा। कितना आएगा 14 है जो कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज है बस।